भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास के 10वें अध्याय की और 10वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि, बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 10वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा ने विचार करके ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बताया, सो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मणों, नारद जी का प्रश्न सुन करके श्री नारायण बोले कि हे नारद सुनो, मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा है वह तुमसे कहता हूं। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे सुंदरी, हे कन्या सुनो, गुप्त से गुप्त एक उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुझे विस्तार पूर्वक न बता करके मैं संक्षिप्त में इस उपाय को बताने जा रहा हूं। हे सुभगे, हे कन्या, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास आएगा, और हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या आदि समस्त पापों से छूट जाता है, और इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों में तुलना नहीं कर सकते हैं। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है, और पुरुषोत्तम मास बड़ा ही पुण्यदायी है, अद्भुत महान पुण्यों को देने वाला पुरुषोत्तम मास है। वेद में जितने भी साधन है, जितने भी पद है, वो सब पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से प्राप्त हो जाते हैं, और वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और 12,000 वर्षों तक गंगा जी के तट पर निवास करना, या तीर्थ में स्नान करना, या फिर तीर्थ में यात्रा करना, उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल यदि प्राप्त होता है तो वो पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति स्नान करने से तथा दान करने से प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए, और उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दान किया जाता है, अन्न दान किया जाता है, गौ दान किया जाता है, मालपुए का दान किया जाता है। पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, और सिंह राशि में जब देवगुरु बृहस्पति में आते हैं उस समय गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त से प्राप्त हो जाता है। हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में
कर लेने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जपादि करने से सब मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना प्रारंभ कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है और इस प्रकार जो है मुझे परम सिद्धि पुरुषोत्तम मास के माध्यम से प्राप्त हुई है। तथा उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर के राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा था। तब हरि भगवान ने अपना तेजोमय जलता हुआ सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर छोड़ दिया और मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया था। परंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से सुदर्शन चक्र वापिस चला गया। हे सुदर्शन, मैंने उनसे प्रार्थना की थी और उसके बाद मेरे पुरुषोत्तम मास के पुण्य प्रताप के माध्यम से ही सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा हो पाई थी। हे सुंदरी, उस चक्र में त्रिलोकी को भस्म कर देने की शक्ति है, परंतु वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे सुभगे, इससे तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का जो है सेवन करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर चले जाएंगे। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कह करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, दुर्वासा के वचन को सुन करके वह कन्या मन में क्रोध देख करके मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली कि हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निसार हो गए हैं? क्या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है? वह समझा करके मुझे बताइए, क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? क्या सदाशिव से लेकर के जितने देवी देवता है वे आराधना करने से मनवांछित फल नहीं देते हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता जिनके प्रत्यक्ष दर्शन है तथा अंबिका देवी मनोरथ पूर्ण नहीं करती है क्या? व्यतिपात आदि योग और शिव आदि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती है क्या? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे महामुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप किस प्रकार श्रेष्ठ बता रहे हैं? और हे महामुने, सूर्य संक्रांति जिसमें नहीं है उस मास को आप परम और सबसे पुण्यकारी बता रहे हैं। हे भूदेव, मैं रात दिन विचार करके यह देखती हूँ कि जानकी जीवन राम और पार्वती पति शंकर से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे महामुने, मैं इनको छोड़ करके मल मास की क्यों पूजा करूं, क्यों आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुन करके क्रोधी मुनि दुर्वासा का पूरा शरीर जलने लगा और उनके नेत्र लाल हो गए और भी दयार्द्र होकर के मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे कि यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित नहीं जानती है, पुरुषोत्तम मास के महात्म को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम महात्म को तो पंडित लोग भी नहीं जानते हैं, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुंवारी कन्या कैसी जाने? यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित हो रही है। यह मेरा अत्यंत उग्र श्राप कैसे सहन कर पाएगी? यह सोच करके मन में उन्हें दया आ गई और दया आने के कारण उनका क्रोध दूर हो गया तथा मुनि शांत चित्त होकर के उस कन्या से बोले कि अरे अबोध बालिका, मैं तुझे अपने मित्र की कन्या होने के कारण कुपित होकर के श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बातें बता रहा हूं, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला और बुरा नहीं सोच पा रही है। मेरा यहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया है, व्यर्थ में मैंने समय गंवाया है जो तुझसे चर्चा की है। शुभ अशुभ होनहार को कोई नहीं मिटा सकता है। मैं जा रहा हूं, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा कह करके महाक्रोधी तपस्वी दुर्वासा मुनि वहां से तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसका सारा तेज
चला गया। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या तथा उनकी आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शिव जी का महाकठिन तप करने को तैयार हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि वह बाला कन्या मुनि के प्रबल वचन को त्याग करके समस्त फल के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ करके तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ करके केवल शंकर की पूजा में तन्मय हो गई। इस प्रकार 10वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके आगे की कथा आपको 11वें अध्याय में सुनने को मिलेगी, तो आप 11वां अध्याय जरूर सुनिएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, इस कथा को सुनने के बाद यदि आप अपनी श्रद्धा से अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा, गौदान, वस्त्रदान, फलदान या अन्य दान पुण्य करना चाहते हैं तथा इस कथा का संपूर्ण फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से सीधे सीधे दान राशि हम तक पहुंचा सकते हैं और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, उस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।